7 खाद्य पदार्थ जो नशे के रूप में हैं। हम में से बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ भी नशे की लत हो सकते हैं और ड्रग्स केवल ऐसी चीजें नहीं हैं जो आदत बनाने वाली हैं। ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर पर दवाओं के समान रासायनिक प्रभाव डाल सकते हैं। आइए नजर डालते हैं इन 7 नशे की लत वाले खाद्य पदार्थों पर जो आपको हैरान कर देंगे। और एक बात और, अगर इनमें से कोई एक खाद्य पदार्थ आपका पसंदीदा हो तो नीचे कमेंट में नाम लिखें। नंबर 7, कुकीज। कनेक्टिकट कॉलेज के ज़मीन होनोहन ने चूहों को या तो खारा समाधान या कोकेन या मॉर्फिन में से एक इंजेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने जानवरों को चावल के केक और ओरियोस युक्त एक बुलबुलिया में डाल दिया, जिससे चूहों को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि जानवर राइस केक के बजाय ओरोस वाले क्षेत्र में चले गए। ओरियोस के क्रीम भरने के खाने के बाद वे उत्साहित हो गए, जैसे वे ड्रग्स के इंजेक्शन के दौरान उत्साहित थे। होनोहन ने बाद में चूहों से प्रोटीन का परीक्षण कराया और पाया कि उनके संवेगों को, जिसे मस्तिष्क के आनंद केंद्र के रूप में जाना जाता है, जब वे कोकेन के साथ इंजेक्शन लगाते थे तो ओरियोस खाने की तुलना में अधिक उत्साहित थे। नंबर 6, गेहूं। गेहूं के गुणों में से एक उच्च लस सामग्री है। हालांकि बड़ी मात्रा में गेहूं का सेवन अस्वास्थ्यकर है। इसमें लस शामिल है या नहीं? इसमें उच्च मात्रा में स्टार्च, ग्लूटेन और नशे की लत वाले प्रोटीन होते हैं जो आपको अधिक खाते रहते हैं। जब उपभोग किया जाता है तो ये नशे की लत प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाते हैं, जो उपभोक्ताओं को उच्च और आदि बनाने के लिए मस्तिष्क रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं। पॉलीपेप्टाइड भी रक्त प्रवाह में मिलता है। इस बिंदु पर उन्हें ग्लूटामोफिन कहा जाता है, जो केवल ग्लूटेन और मॉर्फिन से निकला नाम है। गेहूं के आदी हमेशा कुकीज और केक जैसे अधिक मीठा गेहूं उत्पादों को तरसेंगे। दिलचस्प है, गेहूं की लत का इलाज नालोक्सोन जैसी दवाओं के साथ किया जा सकता है, जो डॉक्टर हेरोइन या मॉर्फिन ओवरडोज को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं। नशे के अलावा गेहूं को कैंसर, मोटापा, हृदय रोग और कई अन्य चिकित्सा विकारों से जोड़ा गया है। नंबर 5, मांस। मांस पशु प्रोटीन का एक प्राकृतिक और अच्छा स्रोत है, जो मांस के आदी व्यक्ति और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच अंतर करना कठिन बनाता है, जिसे केवल अपने प्रोटीन सामग्री की आवश्यकता होती है। मांस में हाइपोक्सेंथिन होता है, एक कैफीन जैसा उत्तेजक जो हमें संतुष्ट महसूस करता है। हाइपोक्सेंथिन में भी कैफीन के समान गुण होते हैं। पुराने मांस में अधिक हाइपोक्सेंथिन होता है। यही कारण है कि कुछ लोग इस तरह के भोजन के लिए वापसी के लक्षणों और गंभीर लालसा का प्रदर्शन करते हैं यदि वे इसे थोड़ी देर के लिए नहीं खाते हैं। मांस में अन्य व्यसनी पदार्थ जैसे कि ग्यानाइलिक और इनोसिनिक एसिड होते हैं, जो हाइपोक्सेंथिन के समान प्रभाव डालते हैं। एक बार जब आप हाइपोक्सेंथिन के आदी हो जाते हैं, तो आपको संतुष्टि के समान स्तर तक पहुंचने के लिए अधिक मांस का उपभोग करना होगा। नंबर 4, आइसक्रीम। आइसक्रीम हमारे दिमाग के उसी हिस्से को ड्रग्स के रूप में जगाती है। यहाँ ओरेगन रिसर्च इंस्टीट्यूट के काइल एस. बर्गर और एरिक स्टाइस ने मानव मस्तिष्क पर आइसक्रीम की लत के प्रभाव का अध्ययन किया। 151 किशोरों की मस्तिष्क गतिविधि को स्कैन करते समय शोधकर्ताओं ने इन युवाओं को स्कैन के दौरान उपभोग करने के लिए वास्तविक मिल्कशेक देने से पहले उनकी लालसा को मापने के लिए एक मिल्कशेक का कार्टून दिखाया। शोधकर्ताओं ने देखा कि जिन किशोरों ने अध्ययन के लिए जाने वाले हफ्तों में बहुत अधिक आइसक्रीम का सेवन किया था, वे एक मिल्कशेक होने से उतने उत्साहित नहीं थे जितने पहले आइसक्रीम खा चुके थे। यह मिल्कशेक होने पर मस्तिष्क के आनंद केंद्र में गतिविधि द्वारा मापा गया था।
हार्ड ड्रग्स का उपयोग करने के साथ। अध्ययन से पहले आइसक्रीम खाने वाले किशोरों को संतुष्टि के समान स्तर तक पहुंचने के लिए अधिक मिल्कशेक की आवश्यकता होती है, जो अध्ययन से पहले आइसक्रीम नहीं खाते थे। नंबर 3, चीनी। यह कैसे उपयोग किया जाता है? इसके आधार पर चीनी स्वस्थ या अस्वास्थ्यकर हो सकती है। यह नशे की लत भी बन सकता है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा पहले किए गए एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि चीनी की लत वास्तव में एक व्यावहारिक समस्या है, न कि व्यसन। संक्षेप में, लोग चीनी का सेवन करते हैं क्योंकि वे इसे प्यार करते हैं और इसलिए नहीं कि वे इसके आदी हैं। वास्तव में उनके शोध का दावा है कि चीनी का आदी बनना असंभव है। हालांकि क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक ताज़ा अध्ययन में पता चला है कि चीनी का शरीर पर कोकीन के समान प्रभाव पड़ता है। दोनों ही शरीर को डोपामाइन मुक्त करते हैं। जब एक चीनी के आदी को डोपामाइन की रिहाई को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त चीनी नहीं मिलती है, तो वह उसी तरह से अवसाद में पड़ सकता है। जब कोकीन उपयोगकर्ता महसूस करते हैं कि वे दवा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर जेम्स डायनिकोलंटोनियो के एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि कोकीन की तुलना में चीनी और भी अधिक नशे की लत है। अध्ययन में कोकीन के आदी चूहों ने इसे पहली बार चखने के बाद चीनी में बदल दिया। चीनी और ड्रग्स के बीच का संबंध तब और अधिक घनिष्ठ हो जाता है जब हमें पता चलता है कि खाद्य और औषधि प्रशासन ने वेरिकोलाइन को मंजूरी दे दी है। वही दवा निकोटीन वापसी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे चीनी की निकासी का इलाज किया जा सके। नंबर 2, कॉफी। औसत अमेरिकी एक दिन में 3 कप कॉफी पीता है, और वह ऊर्जा पेय और सोडा जैसे अन्य उत्पादों से अपने सेवन की गिनती के बिना है। कैफीन की खपत में संयुक्त राज्य अमेरिका हर दूसरे राष्ट्र में सबसे ऊपर है। इस पेय में कैफीन होता है, जिसे दुनिया की सबसे नशे की लत और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा का ताज पहनाया गया है। यह डोपामाइन की रिहाई को ट्रिगर करता है, जिससे हमें उसी तरह अच्छा लगता है जिस तरह से ड्रग्स उपयोगकर्ताओं को अच्छा महसूस कराते हैं। कैफीन भी एक गंभीर लत का कारण बनता है, जिसे केवल अधिक कॉफी पीने से ठीक किया जा सकता है। नंबर 1, सोडा। पेप्सी और कोका कोला जैसे कुछ सोडा अप्रतिरोध्य होते हैं क्योंकि उनमें कैफीन होता है, जो अत्यधिक नशे की लत है। अनुसंधान इंगित करता है कि 80% अमेरिकी हर दिन किसी न किसी रूप में कैफीन का सेवन करते हैं। कोला में मौजूद कैफीन रक्त प्रवाह और मस्तिष्क में प्रवेश करता है, जहां यह मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं को धीमा करने के लिए जिम्मेदार एडेनोसाइन रिसेप्टर्स को बाधित करता है। जब ऐसा होता है, तो हमारा शरीर सतर्कता की स्थिति में चला जाता है और एड्रेनालाइन छोड़ता है, जो आमतौर पर खतरे में होने पर स्वाभाविक रूप से जारी होता है। शरीर को जल्द ही पता चलता है कि कोई खतरा नहीं है और कोला के प्रभाव को रोकने के लिए अधिक एडेनोसाइन रिसेप्टर्स बनाता है। पीने वाला, जो पहले से ही इस बिंदु पर आदी है, को पहले की तरह संतुष्टि के समान स्तर तक पहुंचने के लिए अधिक सोडा का सेवन करने के लिए मजबूर किया जाता है। कोका कोला की एक कैन में 10 चम्मच चीनी या हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप होता है, जो मधुमेह का कारण बनता है। कारमेल रंग को कैंसर से जोड़ा गया है और फास्फोरिक एसिड 2.5 के pH पर बहुत अम्लीय है। तुलना के लिए, एक कार बैटरी में 1 का अधिक अम्लीय pH होता है और पानी का तटस्थ pH 7 होता है। सोडा में फास्फोरिक एसिड हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि पेट हमारी हड्डियों से कैल्शियम फॉस्फेट की सहायता से इस एसिड को पचाता है, जिससे हड्डियों में फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही है मित्रों। देखने के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें।